हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका नाम है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। समझाइए ये जो कथन है ये किसने बोला है, हमें इसे समझाना है और किस प्रकार बोला गया है। तो हम देखेंगे मानव जीवन के विकास की यह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन काल भी कहा जाता है। इसमें बालक तथा बालिकाओं में यौवनाचरण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, कई प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसे टीन एज भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस 1904 ईस्वी में जो दी थी, मैं किशोरावस्था का गहन अध्ययन किया। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इसी के साथ स्टैनले हॉल यह भी कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ही यहाँ पे पूछा गया है और इसको ही हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया है कि किशोरावस्था को स्टैनले हॉल कहते हैं, पहला संघर्ष की अवस्था है, फिर वो बोलते हैं तनाव की अवस्था है, बोलते हैं तूफान की अवस्था है और फिर बोलते हैं विरोध की अवस्था है। इस प्रकार स्टैनले हॉल ने बताया है और स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। हम यहाँ देखेंगे स्टैनले हॉल के तनाव और तूफान सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व हैं। स्टैनले हॉल ने जो तत्व बताए हैं, इनमें पहला है माता पिता और अन्य बड़ों के साथ संघर्ष। किशोर होते हैं, उनको अपने माता पिता और अन्य बड़ों के साथ संघर्ष करना पड़ता है और इसी के साथ किशोरों का जो व्यवहार होता है वो जोखिमपूर्ण व्यवहार होता है और मनोदशा में व्यवधान या परिवर्तन होता रहता है। उसके मूड में, मनोदशा में परिवर्तन होता रहता है। अब इन टॉपिकों को हम देखेंगे। पहला है माता पिता और अन्य बड़ों के साथ संघर्ष। तो किशोर अवस्था जीवन का वह काल होता है जहाँ व्यक्ति परिपक्वता की चरम में होता है। किशोरावस्था में किशोर विद्रोही हो जाते हैं और अपने वयस्क अपने ऊपर दूसरे के अधिकार का विद्रोह करते हैं। किशोरावस्था विशेष रूप से एक ऐसा समय होता है जब माता पिता के साथ संघर्ष विशेष रूप से अधिक होने लगता है। दूसरा हम देखेंगे मनोदशा में व्यवधान। किशोरावस्था बच्चा में भावनात्मक रूप से अधिक अस्थिर होती है और कभी किशोर अत्यधिक दुख का अनुभव करते हैं और कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तीसरी है जोखिमपूर्ण व्यवहार। किशोरावस्था में किशोर लापरवाही, आदर्श तोड़ने वाले और असामाजिक व्यवहार करने की दर पर अधिक होते हैं। जोखिम कार्य आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह शिशु की तरह क्षण में तुष्ट दिखाई देते हैं और क्षण में रुष्ट दिखाई देते हैं। जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। उत्तेजित हो जाना, निराश हो जाना, आत्महत्या पर उतारू हो जाना, प्रथम दृष्टि पर एक दूसरे को दिल दे बैठना आदि किशोरों में पाया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में यौन ग्रंथियों में खासकर परिवर्तन होते हैं। इसलिए स्टैनले हॉल ने, मनोवैज्ञानिक ने, किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था माना है या कहा है। इस प्रकार किशोर के अतिरिक्त रूप में कई प्रकार की अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए किशोर अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे तो स्टैनले उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किशोरावस्था में में अनेक नवीन विशेषताएं दिखाई देती हैं। इस अवस्था के संबंध में स्टैनले हॉल का कथन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक खुद ही थैंक यू। थैंक यू।